सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आखिरी के 30 दिन बचे हैं उसमें आपको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करके जाने हैं पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए। और अगर आपका ऐसा ही सेम वीडियो मैंने पेपर 1 के लिए भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, क्योंकि मेरे अभी जो क्वेश्चन गया इसमें हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे, तो मैंने कैसे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करे वो। और प्लस आई एम जिसको नहीं पता जो मेरे चैनल पर नया है, तो माय नेम इज़ विशाली भाटिया एंड आई टीच पॉलिटिकल साइंस ऑन दिस चैनल विद ट्रिक्स एंड स्टोरीज़। तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स और स्टोरीज से आपको पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। उसके अलावा आई हैव स्कोर्ड 99.44 परसेंटाइल इन UGC नेट JRF एग्जाम। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज। सो लेट्स बिगिन। ऑल्सो इससे पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊँ, मैंने पेपर 1 का डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगी, वो भी देख लेना। और उसके अलावा एक मैंने सीक्वेंस बताया है पॉलिटिकल साइंस का, जो पेपर 2 जिनका पॉलिटिकल साइंस है, कि आपको किस सीक्वेंस में यूनिट को ख़त्म करना चाहिए। जैसा सिलेबस में सीक्वेंस दे रखा है उस सीक्वेंस में, या जो मैंने बताया उस सीक्वेंस में। और विथ लॉजिक आपको मैंने हर सीक्वेंस का कॉम्बो बना के दिया है और लॉजिक भी बताया है कि ऐसा क्यों करना है। तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो दोनों वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, आप ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी की। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको छोड़ के नहीं जानी है। एंड इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊं तो कौन कौन से आपको करके जाने ही चाहिए। पहला, अगर हम इसमें देखो दो चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स और एक आइडियोलॉजीज, राइट। अब कॉन्सेप्ट्स में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर सारे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है और फिर उसको सारा प्रिपेयर करना है और आपको याद भी रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं। सो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी की, तो इसमें जो पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पावर से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। स्पेशली जो यूनिट 1 से है उससे कोई भी बुक एंड ऑथर तो कोई भी मत छोड़ना, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स आपको सारे ही याद करने हैं, यूनिट 1 के, 2 के और 3 के भी। इनफैक्ट जितने भी आपका 10 की 10 यूनिट है, अगर मैं बोलूँ तो बुक्स एंड ऑथर तो आने ही आने चाहिए हर यूनिट में से। तो सबसे पहला आप अपना टॉपिक लिख लो, बुक्स एंड ऑथर्स। 10 की 10 यूनिट से करके जाना है, जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। हर आपको कोई ना कोई, मैंने भी बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर्स करा रखे हैं ट्रिक्स के साथ। पावर के अलावा आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए वो सॉवरेनिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ठीक है। फिर इक्वालिटी अगर आप छोड़ सकते हो, राइट्स में भी 3 जनरेशन ऑफ राइट्स आता है, थोड़ा बहुत आता है। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, पावर, सॉवरेनिटी, लिबर्टी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लिबर्टी इक्वालिटी छोड़ के आपको लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो हर बार में जो प्रीवियस ईयर आते हैं, मतलब पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर एनालाइज करने के बाद मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। एंड आई हैव स्कोर्ड, खुद से मैंने 99.44 परसेंटाइल स्कोर किया है। अब कल मेरे को रिजल्ट भी मैं यहाँ लगा दूँगी, देख लेना, ठीक है। सो इससे पहले मैंने अपना स्ट्रैटेजी वीडियो और भी बनाया है हुआ है जिसमें मैंने अपना रिजल्ट वगैरह दिखाया। तो इसके अलावा आपका लिबरलिज्म की थ्योरी हो गई। पोस्ट मॉडर्निज्म पक्का से कर लेना। मार्क्सिज्म हमेशा आता है, मार्क्सिज्म कर लो। फेमिनिज्म की, क्योंकि अब फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा ट्रेंड में रहता है, तो फेमिनिज्म के सारे थिंकर्स और उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव। देन इकोलॉजिज्म, इन्वायरमेंट की कन्वेंशंस इतनी सारी हो रही है, तो पेपर 1 में आप इन्वायरमेंट पढ़ते ही हो, तो इकोलॉजिज्म भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस डीप इकोलॉजी और नैरो इकोलॉजी में क्या फ़र्क है, शैलो इकोलॉजी में क्या फ़र्क है, ये दोनों को आपको फ़र्क समझ आना चाहिए। उससे रिलेटेड 2-3 थिंकर्स हैं उनकी बुक्स पर, उससे ज़्यादा नहीं करना है इसमें। और मार्क्सिज्म में भी आपको ज़्यादातर बुक्स ही पूछी जाती है। मैंने कार्ल मार्क्स की ये वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको सारा कार्ल मार्क्स, एंजल्स की सारी बुक ट्रिक्स के साथ याद कराई है, तो वो देख लेना। और मार्क्सिज्म अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप कार्ल मार्क्स पढ़ते ही हो, तो वो मैच हो जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। देन हाँ, तो ये आपका फिर आपका पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या फ़र्क है वो, और मल्टीकल्चरलिज्म से भी अब इतने क्वेश्चन नहीं आते, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिसको सब पता होते हैं, तो वो भी आप छोड़ सकते हो, बस उनके बुक्स एंड ऑथर कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सॉवरेनिटी पक्का से कर लेना। अब सॉवरेनिटी का भी लेटेस्ट वीडियो ओपी गाबा से मैंने डाला है, जिसमें मैंने जॉन ऑस्टिन और कितने हॉब्स, लॉक, रूसो की सॉवरेनिटी ये सब बताया हुआ है। तो ओपी गाबा की जो आपकी लेजिट
ऑथेंटिक बुक है, वहाँ से पढ़ाया है, तो अभी देख लेना, उसका पार्ट 2 भी आने ही वाला है। इसके बाद आपके आ जाते हैं सेकंड यूनिट पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है, किसी भी थिंकर से कुछ भी पूछ लेता है। और सबसे रिपीटेड थिंकर अगर मैं बताऊँ तो आपका अब जितना हमें मतलब वैसे तो हर थिंकर ही ऑलमोस्ट हर बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें आपको कर सकते हो आप फ्रांस फैनॉन, जॉन रॉल्स, थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो का कंपैरेटिव स्टडी आना चाहिए, हॉब्स, लॉक और रूसो का, कि क्या तीनों में फ़र्क था। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, हीकल, कार्ल मार्क्स है, मिल पक्का से कर लेना। लिबरलिज्म में भी आपने जेएस मिल पढ़ा होगा। माओ ज़ेडुंग के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको सब कुछ ट्रिक से याद कराया है। हैना एरेंट का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैना एरेंट पावर का कॉन्सेप्ट भी देती हैं, तो आपको यूनिट 1 में भी वो पढ़ना पड़ेगा। तो हैना एरेंट, बाकी तो इसमें आपका ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, सब कुछ कर लोगे, मतलब तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा और बुक्स एंड ऑथर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपका, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी आपको जानना है, तो जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो जॉन रॉल्स है, थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो है, मिल है। प्लेटो, एरिस्टोटल से अब इतने सवाल नहीं बनते हैं, पहले बहुत बनते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से नहीं पूछा जा रहा। मैकैवली से भी इतना वो सिमिलर से सवाल होते हैं हर बार, तो आप PYQ करके जाओगे उतना भी काफ़ी है इनके लिए, इनको डिटेल में पढ़ने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो PYQ आर द की, ठीक है। भी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, सब PYQ एनालिसिस करने के बाद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लेकर आते हैं, राइट। तो अगर आप PYQs कर चाहती हो 2017 से लेकर अभी तक, या 17 के नहीं तो 18, वैसे 17 के मैंने करवा रखे हैं, 2017 के सारे PYQs मैंने प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद 18 से 24 तक के भी करा रखे हैं। 25 के आपको अभी नहीं कराए, पर 25 के आपको किसी भी चैनल पर भी आराम से मिल जाएंगे। तो PYQ करने के बाद आप ये सारे टॉपिक को और अच्छे से रिवाइज करो। तो मेरी मानो तो सबसे पहले PYQs करो सारी यूनिट के, कम से कम 5 साल के तो कर ही लो, और उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ वो कर लो। तो फिर जो बाकी के टॉपिक्स जो मैंने नहीं भी बताए, या जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो आपके PYQ से, फैक्ट से और उसकी एक्सप्लेनेशन से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, फ्रांस फैनॉन एंड हैना एरेंट। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ऑब्वियसली बहुत बिग है और बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब छोटा यूनिट है, काफ़ी छोटा यूनिट है, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ज़्यादातर थिंकर्स हमें ऊपर ऊपर से आइडिया होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी। लेकिन मैं बात करूं तो टैगोर, मिडिवल जो थिंकर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि स्पेशली सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय अच्छे से करना, और आपका तिलक, स्वामी विवेकानंद, टैगोर और अरबिंदो और परियार, इस पे करना। क्योंकि बाकी सारे जो है जैसे नेहरू, अम्बेडकर, गांधी, ये ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं, तो उससे इतना खास क्वेश्चन बनता भी नहीं है। लेकिन अगर उनको ट्रिकी बनाना होगा तो ये इनसे बनाएंगे, ठीक है। पहले कौटिल्य से भी पूछा जाता था, कौटिल्य बहुत सब कुछ आपको बताइए, मंडल थ्योरी वगैरह, फिर भी नहीं पता तो एक वीडियो देख लेना कोई भी छोटा सा। और बाकी लेकिन जो मैं बता रही हूँ, पंडिता रमाबाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तिलक, देन विवेकानंद, टैगोर, औरबिंदो, पेरियार, ठीक है। ये तो 6 तो आपको अच्छे से करना है, प्लस सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय जो एकदम आखिरी में वो, और लोहिया और JP नारायण का एक कंपैरेटिव स्टडी जो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, सब कुछ ट्रिक से याद कराया हुआ है, तो वो पक्का से कर लेना। लोहिया, राम मनोहर लोहिया और JP नारायण। बाकी सब आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये डिटेल में कर लेना। तो IPT की सिर्फ 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, और 3 वीडियोस में आपका कोई भी थिंकर मिस आउट नहीं होगा। तो हर थिंकर से मैंने उनके जो मेजर कीवर्ड्स है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन में कीवर्ड दिखा और वो कीवर्ड मैंने पढ़ाया हुआ, तो वो कीवर्ड का 99% आंसर है कि वही ऑप्शन में होगा आराम से, ठीक है। और बुक्स एंड ऑथर्स भी मैंने आपको ट्रिक से याद कराई है, क्योंकि IPT की बुक्स बहुत ज़्यादा है और उसको भी याद करने में दिक्कत होती है, तो मैंने क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है, तो मैंने ट्रिक से याद कराई हुई है। कार्ल मार्क्स की बुक की क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, वो ट्रिक से याद करा रखी है। ऑलमोस्ट मैंने आपके लिए काम कर रखा है, ठीक है। बाकी बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ाने का भी टाइम नहीं मिला है, पर हम जल्दी ही उसको भी कवर करेंगे। जब तक के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। यूनिट 4 की बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अब ये ऐसी यूनिट है, बहुत वेग यूनिट है, सो आई कैन से कि आपको इस पे ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है, सिर्फ इसके PYQs करो, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो इतने मैंने अपनी प्लेलिस्ट में थिंकर्स करा रखे हैं, 2 वीडियोस है, उतना करो बस। क्योंकि इससे कुछ भी कभी भी पूछ लेता है, तो आपको जितना डीप में पढ़ लो, लेकिन आपके क्वेश्चंस नहीं सही बैठने वाले, ठीक है। बहुत मतलब ये डिमोटिवेट नहीं कर रही हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है, तो यू कैन लिव इट, लेकिन मतलब ऐसे नहीं कि पूरा ही छोड़ देना, PYQs तो करने ही करने हैं। और जो मैंने थिंकर्स अपने वीडियो में पढ़ा रखे हैं, ठीक है, वो करना है आपको। डेविड ईस्टन हो गया, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जितने अप्रोचेस हैं
वो अच्छे से कर लेना, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने थिंकर्स अपनी प्लेलिस्ट में कराए हैं और डैनियल किरमानी की एक बुक करा रखी है, उतना इनफ है, ठीक है। उससे ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे डीप में भी पढ़ोगे तो 30 दिन में वो कंप्लीट भी नहीं होगा, प्लस आपकी बाकी यूनिट छूट जाएंगी उसके चक्कर में। फिर इसके बाद इसमें मैंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, हर बार जहाँ से क्वेश्चन बनता है सारा असेंबली सब कुछ करा रखा है, और सिर्फ 2 वीडियोज़ देखनी है आपको। और नेशन एंड नेशनलिज्म के अंदर जो थिंकर्स आते हैं और एलीट थ्योरी वगैरह, तो ये मैंने आपको करा रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें सोशल मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाते हैं, वो भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस। सो अब बात करें अनदर वेग यूनिट लाइक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसको जितना पढ़ लो कम है, वो है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पे भी मैं ये बोलूँगी कि आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है। उसमें बस आपको फेमस कमेंटेटर्स जो हैं, रजनी कोठारी वगैरह, मायरन मीनर, मॉरिस जॉन्स और अतुल कोहली, इन सब की किताबें और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो फेमस कमेंटेटर अच्छे से कर लेना, और उसमें सोशल मूवमेंट्स अच्छे से कर लेना। सोशल मूवमेंट्स भी बहुत सारे हैं और आपको ट्रिक्स चाहिए रहेंगी, है ना, स्टोरीज से याद करने के लिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने अपने चैनल पर सोशल मूवमेंट्स का पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपके मैंने सारे PYQs करा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन दी है, क्यों गलत है, क्या गलत है, कैसे गलत है, उसको भी जहाँ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में भी अगर कोई आंसर ऐसा है तो मैंने ट्रिक से याद करा दिया है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया को आप मेरे चैनल से, सिर्फ मेरे चैनल से ज़रूरी भी नहीं है, PYQ का से ख़त्म करो, और उसके अलावा उसमें सोशल मूवमेंट्स जो हैं, जो आपको क्रोनोलॉजी में आते हैं, वो ख़त्म करो। और फेमस कमेंटेटर्स, वैसे जो मेरे चैनल पे वीडियोस है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि मैंने हर कमेंटेटर को डिटेल में कवर कराया है। लेकिन अब कुछ टाइम से उससे क्वेश्चन कम आने लग गया है कमेंटेटर से, आते भी है तो उसका कुछ कीवर्ड होता है, मैच द फॉलोइंग में होता है, जो आपका PYQ से हो जाएगा। बाकी अगर आपको देखने का मन हो तो फेमस कमेंटेटर्स भी मैंने ट्रिक से याद करा रखे हैं, लेकिन हर वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे की है, तो टाइम मिले तो देख सकते हो, वरना आप कहीं कोई शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हों फेमस कमेंटेटर्स पे, या कोई नोट्स हों आपके पास, तो उसको ज़रूर से पढ़ जाना, बाकी यूनिट छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपका स्टेट, फिर आ जाते हैं अपना आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि आपका 5, 6 और 7। तो बाकी सबको आपको देखना देना है इतना सा टाइम, और इन 3 यूनिट को देना है आपको इतना सारा टाइम, ठीक है। तो मतलब जितने 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में आप मान के चलो आपके 10 दिन सिर्फ इन यूनिट पे वेस्ट होंगे, तो वेस्ट भी नहीं होंगे, सबसे कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा कट ऑफ ले जाने वाली ये 3 यूनिट होती हैं। बाकी लोग क्या करते हैं कि ये 3 यूनिट को क्योंकि बहुत टफ लगते हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन यही आपका JRF डिसाइड करती हैं। तो IR को तो आपको कंप्रिहेंसिवली जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करो, सब कुछ ही कवर करो, उसमें तो कुछ छोड़ने जैसा है ही नहीं। स्पेशली आपके जो IR की जो क्या बोलते हैं थ्योरीज हैं, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, ये सब तो आपको करनी ही करनी है। तो IR आपको पूरा नहीं हो पा रहा है और मुश्किल हो रही है, तो एटलीस्ट PYQs और ये सारी जो थ्योरीज हैं IR की, इन सबको एक अलग सी वीडियो में देखो, क्योंकि PYQ की मदद से थ्योरीज इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होंगी। तो थ्योरीज की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो थ्योरीज करने के बाद आपको PYQ तो लगाने ही लगाने हैं, अगर पूरा यूनिट नहीं कवर कर पा रहे हो। लेकिन मतलब मेरी मानो तो बाकी सब पे कम टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन 3 यूनिट को अच्छे से कवर करने की कोशिश करना। और नहीं हो पा रही है टाइम, फिर भी कम रहना है, क्योंकि आपको पेपर 1 भी करना है, तो आप PYQs तो कर ही लेना, ठीक है, और उसकी थ्योरीज कर लेना। प्लस UN है, UN को मैंने आपको एज यूजुअल ट्रिक से याद करा रखा है, पूरा का पूरा UN सारे चैप्टर्स एक कहानी से याद कराए हुए हैं, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, IR की प्लेलिस्ट है, वो देख लेना। IR का वैसे मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी पूरी बुक ख़त्म करा रखी है, पर बुक देखने का भी आपके पास शायद टाइम ना हो, तो आप टॉपिक वाइज उसको कवर करने की कोशिश करो और ट्राई करो। देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी जैसे हमारे पास बहुत सारे देश हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, उसकी भी मैं बात करूँ तो आप इतने सारे देशों के साथ रिलेशन याद करना मुश्किल होता है, राइट, और टाइम कम है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, USA और रशिया, ये 4 के तो आपको पक्का से अच्छे से करने हैं। मतलब मुश्किल से आप ऐसे एक ब्लैंक शीट लो और एटलीस्ट हर जो क्या बोलते हैं कंट्री है उसके 2 पेज पे सारे नोट्स बना लो कि किस इंडिया ने किसके साथ क्या ट्रीटी साइन करी या कैसे की, जो भी, ठीक है, ट्रीटीज़, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है क्या, कब किसके साथ वार हुआ। क्योंकि जो आप सिलेबस देखोगे ना उसमें डायरेक्ट ये 3 कंट्रीज़ तो 4 कंट्रीज़ मेंशन है ही, पाकिस्तान तो है ही, और आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब जो आते हैं, ये भी आपको कर लेने चाहिए अगर टाइम हो तो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ तो चाइना, USA,
रशिया और पाकिस्तान। ये 4 अच्छे से करने के बाद टाइम बचे तो बाकी कंट्रीज़ पे जाना, और उसमें भी बाकी कंट्रीज़ में भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल का इतना नहीं है, ठीक है, उसमें भी आपको नेबरिंग में मैं बांग्लादेश बता देती हूँ और श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बस, ठीक है, इजराइल, जापान है और भूटान है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो इतना टाइम बचे तो करना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आसियान है, सार्क है, SCO है, क्वाड है, ब्रिक्स है, तो उसमें भी आसियान इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, और सार्क तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सार्क का तो A to Z सब पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसका रिलेशन इंडिया के साथ, और बाकी उसके सार्क में सेक्रेटरी जनरल और उसमें कब बना, क्या हुआ, वो सब चीज़ें। तो ये हो गया आपका। देन इसमें आपके पास ज़्यादा वैसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप अगर इतना कवर कर लेते हो तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होगा, जो मैंने बताया, ये 4-5 चीज़ें तो छोड़नी नहीं है, और PYQ साथ साथ करते रहने हैं। तो फॉरेन पॉलिसी भी आपका हो गया फिनिश, ठीक है। और मैंने बोला कि आप जितना डेप्थ में कवर कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो जितने टॉपिक्स मैंने बताया उतने तो करके जाने ही जाने, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होगा कि उसको एक मतलब आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो टॉपिक मैंने बताया वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एक्स्ट्रा टाइम मिले तो बाकी भी फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक कर लेना। फिर इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इंडिया, अगैन अ वेरी वास्ट यूनिट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, पॉलिटी, जिसको हम लक्ष्मीकांत से UPSC वाले कवर करते हैं। तो हमें UPSC के लेवल तक तो जाना चाहिए इस यूनिट को कवर करने के लिए, क्योंकि इतने डीप में क्वेश्चन आ जाता है, या कभी कभी तो बहुत फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ही फैक्ट्स है इस यूनिट में और कुछ नहीं है, तो वो आपको करना ही करना है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा आप फोकस करना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पे और जुडिशरी पे, ठीक है। इसको अगर आप पूरा ख़त्म कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो मैं फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 3 तो अच्छे से रट जाओ कैसे भी करके, ठीक है। इनके आर्टिकल्स, इनके बारे में सब कुछ, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट जितने इंपॉर्टेंट है। चौथा, आपको अमेंडमेंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। पांचवा, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको मिल जाएंगे किसी भी चैनल पे, किसी भी नोट्स में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादा नहीं है वैसे तो, ऑब्वियसली 395 आर्टिकल्स हैं, पर हमें सारे नहीं करने, हमें उसमें से मुश्किल से 50 या 60 आर्टिकल्स हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं, वो करने हैं, ठीक है। और मतलब स्पेशली प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, और इमरजेंसी से रिलेटेड। फिर कैग की, जैसे हमारी जो बेसिक क्या बोल सकते हैं उनको, अथॉरिटीज़ हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर स्पेशली रिट्स हो गई, तो रिट्स तो आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो गया। उसके अलावा आपके इसमें आ जाएंगे जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कब कौन सा स्टेट बना, पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा, आंध्र प्रदेश से लेकर लास्ट तक तेलंगाना तक, ठीक है। सो वो देन आपका आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 8 मैंने बता दिया पॉलिटिकल प्रोसेस का। देन यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे छोटा सा और सबसे प्यारा सा यूनिट है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने जैसा है भी नहीं, मतलब सारे थिंकर्स हैं और उनकी कुछ कुछ आइडियोलॉजीज और बुक्स हैं वो याद रखनी है, टेलर फेयोल वगैरह। और इसके अलावा आपको इसमें मेनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो याद रखनी है, प्लस जो एवोल्यूशन कैसे हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो 6 स्टेजेस हैं वो याद रखनी है। तो ये छोटा सा यूनिट है, आराम से जल्दी एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, किसी भी आप एक वीडियो से कवर कर सकते हो। पबेड के मैंने थिंकर्स जो हैं वो ट्रिक से याद कराए हैं, जैसे टेलर का कोई बुक है तो मैंने आपको कहानी से याद करा दिया है, और फिर उसके बाद फेयोल का कोई किताब है और उसकी जो थ्योरीज है उसको मैंने स्टोरी और ट्रिक से याद करा दिया है। तो पबेड के जो थिंकर्स वाला है वो आप मेरे में से देख सकते हो, और बाकी मेरी प्ले लिस्ट से देख सकते हो। बाकी जो स्टेजेस हैं और उसके अंदर कौन से स्टेज में कौन सा थिंकर आता है वो आप किसी भी चैनल से या किसी भी गूगल पे डाल के भी आप नया नोट्स हैं वहाँ से कवर कर लेना ज़रूर से। इवन मिनी बुक कॉन्फ्रेंस भी कवर कर लेना, NPA कर लेना, NPM कर लेना, ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एंड देन NPS, न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है और ये कैसे कैसे आई, कौन सी मिनी बुक कॉन्फ्रेंसेस में आई, क्या क्या हुआ, ठीक है। फिर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। देन आ जाता है गवर्नेंस, अगैन अ वेरी वेग यूनिट, और इससे भी कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, या तो कभी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट छोड़ सकते हो। और अगर नहीं छोड़ना है तो सिर्फ PYQ कर लो, और गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना अच्छे से। तो गुड गवर्नेंस का इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं जो हर कोई एलिमिनेट कर लेता है आराम से, लेकिन जो इसमें ट्रिकी पार्ट आता है वो आती है हमारी योजनाएं और हमारी स्कीम्स, जो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी हमें नहीं करनी है। स्पेशली जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो तो कर ही लेना। RTI हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, तो एजुकेशन से क्वेश्चन आता है हमेशा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आता है, देन करप्शन से रिलेटेड आता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल हेल्थ मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, RTI, RTE,
राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ से रिलेटेड, एक एजुकेशन से रिलेटेड, एक आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लोकपाल लोकायुक्त करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन शुरुआत कब हुई कैसे हुई थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। फिर आपका गुड गवर्नेंस से रिलेटेड सब कुछ एक वीडियो में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, वो देख लेना। और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, तो कितनी ही करोगे, तो जितनी मैंने बताई उतनी कर लो, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा स्कीम आती है वो आपको PYQ की मदद से हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दूँ तो हर चैप्टर का PYQ तो इम्पॉर्टेंट है ही पिछले 5 साल के, उसको करने के बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो बस उतना कर लेना। तो ये थे सारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें JRF के लिए पढ़ने हैं, और आपका JRF डेफिनेटली निकल जाएगा अगर आप ये टॉपिक्स कर लो, और जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई वो फॉलो करो। प्लस हाँ, ऑफ कोर्स आपका JRF पेपर 1 पे भी डिपेंड करता है, तो पेपर 1 का भी वीडियो ज़रूर से देख लेना, ताकि आपके वो टॉपिक्स भी कवर हो जाए, और पेपर 2 के ये टॉपिक्स और पेपर 1 के वो टॉपिक्स दोनों को मिला के आपका JRF पक्का है। बट ये है कि हाँ, टॉपिक्स हम सारे कवर कर भी लिए, जो मैंने बोला आपने कवर कर भी लिए, लेकिन वो डिपेंड भी ये भी करता है आपको याद कितना रहता है, कितने टाइम रिवीजन कितनी बार किया है, तो वो भी एक क्राइटेरियाज हैं। बट आप कोशिश करो कि जितना एक बारी में कवर कर पा रहे हो उतना तो करो, एटलीस्ट आप यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे, राइट। और रिवीजन कैसे करनी है उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया था, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, तो आप देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।